अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं, अच्छे से हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आज उठती के साथ अपना चूल्हा कुकिंग रेंज साफ़ किया। वैसे तो रात को मैं किचन हमेशा मेरा उसूल रहा है कि किचन साफ़ करके सोना है, क्योंकि जो सुकून आपको सुबह उठकर एक साफ़ किचन में नाश्ता बनाने का मिलता है, वो सुकून आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये बात एक औरत जो कि अपने घर का किचन मैनेज करती है, ये बात उससे बेहतर कोई नहीं जानता। वैसे भी पाकिस्तान की तरह यहाँ पे हाउस हेल्प तो होती नहीं है, तो जब पता है कि सारे काम खुद ही करने हैं तो क्यों ना इंसान वक्त पे कर ले। और कभी कभी एक साफ़ किचन में आके एक साफ़ कपड़ा मारने का भी अपना ही मज़ा होता है। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय। जिस दिन आपने काम पे नहीं जाना होता उस दिन एहसास होता है कि सुबह सुबह का टाइम यहाँ पर कितना पीसफुल होता है। इतनी खामोशी होती है, कोई हब्बड़ दब्बड़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, एक स्टिलनेस होती है। ये बेस्ट टाइम होता है जब आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं इस टाइम पे, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। इस टाइम को आप अपना मी टाइम कह सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टाइम। ऐसी सुबह जो होती है ना, उसमें एक मैजिकल सा एटमॉस्फेयर होता है। इस टाइम पे बेस्ट होता है कि आप नेचर को भी एंजॉय करें। आपने कुछ नहीं करना, कुछ ना करें, सिर्फ चाय का कप पिएं, आंखें बंद करें, हवा को महसूस करें, सूरज की किरणों को महसूस करें, रोशनी को महसूस करें और ताज़गी को महसूस करें और जस्ट एंजॉय। किसी भी बिज़ी दिन को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सुबह का वक्त जो है वो काम गुजरे, ताकि आपका ज़हन जो है वो फ्रेश रहे और आप एक स्लो स्टार्ट लें। ख़ुद को टाइम देना ना भूला करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हेल्दी खाएं, हेल्दी सोचें और हेल्दी अप्रोच रखें दूसरों के बारे में। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखें। आपका ख़ुद का माइंड अगर पुरसुकून होगा तो आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। और याद रखें कि अपना ग्लास फुल रखें। आपका ग्लास फुल होगा तो आप किसी को कुछ दे सकेंगे। अगर आपका अपना ग्लास ही खाली है तो फिर आप किसी को कुछ दे नहीं सकेंगे और आप ख़ुद भी इरिटेटेड रहेंगे, आपको गुस्सा भी जल्दी आ जाएगा और आप किसी की मदद भी नहीं कर सकेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि अपना ग्लास फुल रखना शायद सेल्फिशनेस है। ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आप अपना ग्लास फुल रखेंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन समझती हैं कि हम अगर अपना ख़्याल रखेंगी, अपने लिए कुछ करेंगी तो ये शायद बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी अपनी मेंटल वेलबींग ठीक रहेगी, आप खुश हैं, आप सुकून में हैं, तो वही आप रिफ़्लेक्ट करेंगी, आप वही देंगी अपने हस्बैंड को, आप वही देंगी अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने कॉलीग्स को, अपने नेबर्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। इसलिए पॉजिटिव वाइब्स आप में से निकलेंगी क्योंकि आप सुकून में हैं, आप खुश हैं। चलें जी, अच्छी सी सुबह तो मैंने गुजार ली और मैंने खाया फिर आइसक्रीम के अंदर पाइनएप्पल डाल के। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लंच प्रिपेयर कर लूँ। लंच के लिए मैं बना रही हूँ आज ग्रिल चिकन और आलू क्रीम चीज़ पोटैटोज़, और उसके साथ बना रही हूँ प्याज थोड़े से सौटे करके। प्याज़ों के अंदर एक मिलते हैं सन ड्राइड टोमेटोज़, जो कि एक बॉटल में मिलते हैं विनेगर बॉटल में, वो मैंने ऐड करके प्याज़ों की एक साथ डिश बनाई जो जिनका जायका बहुत अच्छा आता है ग्रिल चिकन के साथ। ग्रिल चिकन के साथ मैंने आधे टमाटर काट के उसके ऊपर मोज़रेला और उसके ऊपर जो ड्राइड अनियंस होते हैं, सूखी प्याज, वो डाल के तो मैंने ग्रिल किया। मेरे बच्चों को ये खाना बहुत पसंद है और नॉर्मली पहले मैं इसके साथ आलू रोस्ट करती होती थी, लेकिन अब जब से मैंने ये क्रीम चीज़ पोटैटोज़ की तरह बनाना शुरू किया है तो ये जितना भी बनाऊँ फ़ौरन ख़त्म हो जाता है हमारे घर में।
हर माँ के लिए उसके बच्चे एक खुशी का ज़रिया होते हैं। इसी तरह मेरे बच्चे भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़ज़ाना है। अगर वो कोई चीज़ बोलते हैं तो मुझसे इनकार नहीं होता, फिर मेरे लिए वो करनी लाज़मी होती है। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों को हँसता हुआ देखती है ना, तो फिर उसकी सारी थकावट, सारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरा दिल करता है मैं अपने बच्चों के लिए हर वो काम करूँ जिससे उनको खुशी मिले। मैं भी दूसरी माँओं की तरह अपनी ज़िंदगी का हर कीमती लम्हा और हर कुर्बानी अपने बच्चों के लिए देने को हर वक़्त तैयार होती हूँ। माँ और बच्चों का रिश्ता एक बहुत ही प्यार वाला रिश्ता होता है और ये माँ-बाप और बच्चों के साथ प्यार वाला जो रिश्ता है, ये हर हाल में कायम रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इसके बाद तकरीबन सारा तीनों मैंने प्लेट्स बनाए, खाना डिश आउट किया और फिर टेबल पे लगा दिया। वैसे तो अभी थोड़ी देर के बाद मुझे एक दोस्त के घर भी जाना था, लेकिन पहले मैंने सोचा मैं सिर्फ़ 2 प्लेट्स तैयार करूँ, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, आप 3 प्लेट्स तैयार करें, आप थोड़ा खा लें, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के खाएँ ज़रूर। तो फिर उनकी खुशी के लिए मैंने भी थोड़ा खाना खाया उनके साथ। एक अच्छा एनर्जाइज़िंग मील था और एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुज़रा। एक अच्छा एनर्जाइज़िंग मील था और एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम गुज़रा। उसके बाद जाना था मुझे अपनी एक दोस्त के घर और मैंने ये सूट निकाला येलो और पिंक कलर का और इसमें ग्रीन दुपट्टा था। ये सूट दिया था मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया था। ड्रेसिंग याद रखें कि हमेशा ओकेज़न के हिसाब से करें और जो भी आप ड्रेसिंग करें उसमें अपना एक पर्सनल स्टाइल रखें। ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड चल रहा है आपने वही फ़ॉलो कर रहा है। अगर सारे लुंगी शलवार पहन रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी लुंगी शलवार पहननी है। आप देखें कि जो भी ट्रेंड है वो आपके ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो सूट कर रहा है तो उसको लेके चलें, अगर सूट नहीं कर रहा है तो आप अपना स्टाइल जो आपके ऊपर ग्रेसफुल लगता है आप उसको फ़ॉलो करें। जो भी ड्रेस पहने उसमें स्टाइलिंग ज़रूर करें। और स्टाइलिंग से मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जाएँ और जाके बड़े-बड़े मॉल से बड़े महँगे-महँगे बैग ख़रीद लें, नहीं। छोटी चीज़ें ख़रीदें, छोटी मैचिंग्स लें और सँभाल कर रखें अपनी चीज़ों को। सस्ती चीज़ें लें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप किसी भी ओकेज़न से घर वापस आते हैं, आप अपनी चीज़ों को ऐसे उतार के फेंक ना दें, सँभालें। वो सस्ती चीज़ें भी आपकी बहुत सालों तक चल जाएँगी अगर आपकी सँभाल अच्छी है। कॉन्फिडेंस के साथ आपके ऊपर कोई भी कपड़ा जचेगा। आपने जो भी पहनना है ड्रेसिंग कॉन्फिडेंस के साथ करें। जो पहने उसको एन्जॉय करें। वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस मेक्स योर आउटफिट लुक बेटर। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने बहुत महँगा जोड़ा पहना। आप एक सस्ता जोड़ा भी पहने, सलीके से पहने, इस्त्री हुआ हो, आप नहाए हुए हों, आप साफ़-सुथरे हों, आपने हल्की सी ज्वेलरी पहनी हो और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ चलें तो देखें आपके ऊपर कैसे जचता है। बोले जी मैं पहुंच गई अपनी दोस्त के घर। यहाँ पर बने हुए थे चपली कबाब, एक बहुत अच्छा सैलड बना हुआ था पीनट्स के साथ, चटनी थी और चावल थे और बहुत अच्छी शाम गुजरी दोस्त के साथ। इसके साथ ही मेरा वीलॉग ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।